नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रही हैं होममेड आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये शैम्पू जो है बहुत आसानी से आपके घर में अवेलेबल चीज़ों से बहुत आसानी से बनेगा, बहुत सिंपल चीज़ों के साथ बनेगा और इसी के साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। अगर आपको स्कैल्प में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करेगा। और सिर्फ शैम्पू ही नहीं होगा, ये आपकी कई सारी बीमारियों को दूर करेगा। सर से जुड़ी हुई आपके स्कैल्प में अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है तो उसको दूर करेगा। बाल अगर लंबे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बालों को शाइनी बनाएगा, बालों को लंबा करेगा और इसी के साथ स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा। स्कैल्प में अगर ईचिंग होती है उसको ठीक करेगा, बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएगा। अगर बाल आपके जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, ड्राई हैं, दो मुँहे बाल हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगा। तो ये आयुर्वेदिक शैम्पू बनाना बहुत आसान है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस होममेड आयुर्वेदिक शैम्पू को आपने कैसे बनाना है। इस होममेड शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है सिकाकाई। बहुत आसानी से आपको ऐसी जगह पर मिल जाएगा जहाँ पर देसी दवाइयाँ मिलती हैं, या फिर आजकल तो जो जनरल स्टोर वाले हैं वो लोग भी इसको रखते हैं। इसका पाउडर भी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप इस तरह की हार्ड फॉर्म में लेकर के आएँ, ताकि आपको पता चले कि चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ओरिजिनल है। तो ये बहुत आसानी से, बहुत ही सस्ता, आपको बहुत आराम से नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, यानी कि जो आपकी लोकल मार्केट है उसमें मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है इसको ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। इसमें बालों की इसकी वजह से आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो बढ़ती है, स्कैल्प हेल्दी होती है, रूसी नहीं होती है, बाल जो है बहुत शाइनी होते हैं, घने और लंबे होते हैं। और इसी के साथ साथ आपके बाल अगर दो मुँह हैं तो वो दिक्कत भी दूर होती है। अगला जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे वो है रीठा। यहाँ पर रीठा जो है आपके बालों में, जो ये शैम्पू हम बना रहे हैं उसमें हल्के से झाग लेकर के आता है। वैसे इतने झाग तो नहीं आते हैं जितने जो है नॉर्मली मार्केट वाला जो शैम्पू होता है उसमें आते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं होगा तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो रीठा के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई होता है, जो कि आपके बालों को चमकदार बनाता है, बालों को हेल्दी बनाता है, स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। और अगला जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो तो बहुत ही औषधीय है, ये है आंवला। ये सूखा आंवला मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे बनाने का तरीका मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है आपके बालों के लिए। अगर बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं तो उनको काले करने में काफ़ी मदद करता है, स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे गुण इसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो जड़ों से मजबूत होते हैं और स्कैल्प के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है। आंवला आपके बालों के लिए हेयर टोनर की तरह काम करता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके झड़ते हुए बाल हैं तो उनको रोकने में आपको काफ़ी मदद करता है, बालों को अच्छी लेंथ देता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है इन चीज़ों को। इसी के साथ एक और चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है करी लीव्स। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, विटामिन ए और ई इनमें भरपूर मात्रा में होता है। आपकी स्कैल्प के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और इसका जो शैम्पू का जो फायदा है वो कई गुना बढ़ जाता है अगर आप इसमें करी लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले रीठे को इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है हल्का हल्का सा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बीज होता है उसे निकाल कर अलग कर देना है, क्योंकि जो इसके ऊपर का पल्प होता है उसी का हमने इस्तेमाल करना है, जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल करना है। ये जो अंदर बीज होता है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ईमान जिस्ते में एक बार आप हल्की सी चोट करेंगे तो ये जो है रीठा आसानी से खुल जाता है। इससे बीज निकाल कर अलग कर दीजिए और इसके जो ऊपर का जो ये पोर्शन है इसका ही हमने इस्तेमाल करना है। बस कुछ इस तरीके से आपने प्रेस करना है और अंदर से जो है ये खुल जाता है। उसके बाद बीज को निकाल कर अलग कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से सुखा लेना है एक बार, ताकि आपको पीसने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम सारे रीठे से बीज निकाल कर अलग कर देंगे। तो ये देखिए सारे बीज जो हैं वो निकाल दिए हैं और रीठे को हमने इस तरीके से खोल लिया है इसके बीज को निकाल कर। और अब जो दूसरी चीज़ है वो है सिकाकाई। तो इसको हम इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। कुछ इस तरीके से आपने इसको तोड़ लेना है, क्योंकि छोटे टुकड़ों में चीज़ें रहेंगी तो आपको पीसने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से इसको तोड़ तोड़ कर रख लीजिए। कुछ इस तरीके से सारे सिकाकाई को तोड़कर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी सिकाकाई मैंने तोड़ ली है, इसको भी एक साइड कर देंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे पोर्शंस में आ चुकी हैं, यानी कि बीज निकाल दिया है रीठे का, सिकाकाई को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया
और आंवले को तो हमने पहले ही आराम से सुखा कर रखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें अगर आप बड़े इमामजिस्ते में डालकर हल्का सा कूट लेंगे तो आपको पीसने में और भी आसानी होगी। लेकिन मेरे पास छोटा इमामजिस्ता है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ यहाँ पर मैं सिकाकाई को हल्का सा दरदरा कूट रही हूँ ताकि इसे पीसने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले इसे जो है इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे, यानी कि कूट लेंगे दरदरा सा। तो सबसे पहले मैंने सिकाकाई को कूट कर तैयार कर लिया है। इसके बाद आप जो है लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें से डालकर आराम से पीस लेंगे। जितना आसानी से पीस जाता है उतना बारीक कर लीजिए आप। अगर सूखा हुआ होगा तो आसानी से पिस जाएगा। तो ये देखिए मैंने सिकाकाई को पीस कर तैयार कर लिया है, इसे एक साइड रख देंगे। अब हम यहाँ पर रीठे को पीस कर तैयार करेंगे। तो रीठे को भी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे भी आसानी से पीस लेंगे। अगर सूखी हुई हैं सारी चीज़ें तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत आराम से पीस जाएंगी। अगर नहीं है सूखी हुई तो आपको पीसने में दिक्कत होगी फिर, क्योंकि ये थोड़ा सी सीलन होती है तो मिक्सी के जार में अच्छे से नहीं पीसती हैं। तो ये देखिए मैंने रीठे को भी पीस कर तैयार कर लिया है। कुछ इस तरीके से ये पीस कर तैयार हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। इसे भी निकाल कर हम अलग कर देंगे। और अब यहाँ पर हम आंवले को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने आंवले को भी अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। आपकी मिक्सी में जितना बारीक हो सके उतना बारीक कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा बारीक नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दरदरा भी रह जाएगा तो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा एक तरीके का प्री मिक्स बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपके पास सूखा करी पत्ते का पाउडर है तो आप इसमें मिला सकते हैं। 5 से 6 चम्मच तक आप इसमें मिलाकर रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने बराबर मात्रा में लिया था, यानी कि 100 ग्राम। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में और भी बनाकर रखना है तो आप मात्रा को डबल कर सकते हैं। अब इसे मैंने बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया है। अब कोई भी आपने प्लास्टिक का या कांच का किसी भी तरीके का कंटेनर ले लेना है, सूखा हो साफ़ हो, उसके अंदर आप इसे भरकर रख दीजिए। अब आपको इसे बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप 1 गिलास पानी में इसको रात को 2 से 3 चम्मच भिगो कर रख दीजिए और सुबह उस पानी को छान कर अच्छे से इससे जो है बाल अपने धुल लीजिए। लेकिन छानने से पहले जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से हाथ से मैश कर दीजिए ताकि जितना भी उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से पानी में नीचे आ जाएं। और फिर उससे आपने अपने बालों को धुल लेना है। दूसरा जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं, उन्हें बाल काले करने हैं, तो वो लोग ये दूसरा तरीका अपनाएं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है या लोहे का कोई भी किसी भी तरीके का बर्तन ले लीजिए। लेकिन लोहे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बाल सफ़ेद हैं उनको काला करने का काम लोहे की कढ़ाई में जब आप इस शैम्पू को तैयार करेंगे तभी होगा। अब आपने कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देना है और 2 चम्मच ये प्रीमिक्स डालेंगे हमने जो बनाकर तैयार किया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लगभग 15 से 20 कड़ी पत्ते। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता रही हूँ स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन अगर ऐड करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरीके से हम सारे कड़ी पत्ते जो है इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी पत्तों की मात्रा आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने लगभग 10 मिनट के लिए पका लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलाते ज़रूर रहिएगा। तो ये देखिए लगभग मैंने इसको पका लिया है 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। कड़ी पत्ते भी जो अपना उनका सत होता है वो पानी में छोड़ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। हल्के हल्के से आपको इस पर झाग भी दिखाई देंगे, ये रीठे की वजह से आते हैं। और अब जो है इसको अपने रात भर के लिए रख देना है ढक करके इसी कढ़ाई में। कोई भी चीज़ आप छानेंगे नहीं बिल्कुल भी, ताकि ये आपको पूरे फ़ायदे दे। तो रात भर रख देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लोहे की कढ़ाई की वजह से पूरी तरीके से काला हो गया है ये शैम्पू। मैं आपको सुबह में दिखा रही हूँ। अब आपने ग्लव्स पहन लेना है या आप चाहें तो हाथ पर कोई पन्नी वगैरह या पॉलिथीन बांध सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके हाथ काले नहीं होंगे। और आप इसे अच्छे से रगड़ें, सारी चीज़ों को मसल लीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि आपको ऐसा अफसोस हो के बाद में रह गई है या वेस्ट हो गई है। तो अच्छे से रगड़ लीजिए सारी चीज़ों को। उसके बाद आपने लेना है एक कोई सूती कपड़ा और उसमें आप इसे इस तरीके से छान लीजिए बढ़िया तरीके से दबा दबा कर। ये आपका लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक चल जाएगा, यानी कि हफ्ते में 2 बार आप इससे बाल धुल सकते हैं। इतना बनकर तैयार हो गया है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको जो फ़ायदे हैं वो 2 से 3 हफ्ते में ही आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो आपको इसके अद्भुत फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी तरह का हेयर फॉल नहीं होगा, आपके बाल भी काले होंगे, बाल हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे और आपके बालों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और इस शैम्पू के बाद आपने कौन सा ऑयल लगाना है या अगर आप पहले लगाते हैं तो कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना है, उसके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले डाल चुकी हूँ। हेयर फॉल से रिलेटेड लगभग 2 से 3 तरह के ऑयल मैं आपको बता चुकी हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अपने काम की लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।